नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेस्ट फर्टिगेशन में। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि खीरे की खेती सर्दियों में किस प्रकार से करें और एक अच्छा मुनाफा किस प्रकार से कमाएं। वैसे तो खीरे की खेती एक गर्मियों की फसल है, परंतु हमारे बहुत सारे किसान भाई इसको सर्दियों में ग्रो कर कर बहुत अच्छा मुनाफा कमाते हैं। जिस प्रकार सर्दियाँ कम होती हैं, गर्मियों की शुरुआत होती हैं, उस समय उनका खीरा जब मंडी में जाता है तो बहुत अच्छे भाव उनको मिलते हैं। अच्छा भाव मिलने के कारण और अच्छा पैदावार होने के कारण हमारे किसान साथी 5 से 6 लाख रुपए आसानी से कमा लेते हैं। अगर आप भी सर्दियों में खीरे की खेती करना चाहते हैं या खीरे की खेती में आपका इंटरेस्ट है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किस प्रकार से सर्दियों में आप खीरे की खेती कर सकते हो और अच्छी भाव और अच्छी पैदावार आप ले सकते हो। साथियों, सर्दियों में खीरा ग्रो करने के लिए हमारे किसान भाई अलग अलग तरीके से इसकी खेती करते हैं। विस्तार से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई सर्दियों में खीरे को ग्रो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लो टनल की। लो टनल विधि सर्दियों में खीरे की खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इस विधि में किसान साथियों होता क्या है, हमारे किसान भाई दिसंबर के अंत तक सीड सोइंग कर कर पैडों को लो टनल से कवर कर देते हैं। लो टनल से कवर करने के बाद किसान साथियों होता क्या है, हमारी फसल के ऊपर सर्दी का, पाले का, शीत लहरों का कोई प्रभाव नहीं होता और उचित टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जिससे हमारी फसल लो टनल के अंदर ही ग्रो होती है। सर्दियों में किसान साथियों हमें हमारी फसल को केवल पाले से, सर्दी से, शीत लहरों से ही बचाना होता है। इंसेक्ट का, रोगों का अटैक बहुत कम होता है। इसका कारण ये भी है कि हमारी फसल कवर रहती है, किसी भी इंसेक्ट का उसके अंदर जाना बहुत मुश्किल है। लो टनल के अंदर किसान साथियों हमारी फसल लगातार ग्रोथ करती रहती है। हालांकि गर्मियों की अपेक्षा इस समय ग्रोथ बहुत कम होती है। जहां गर्मियों में हमारी फसल 40 से 45 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है, इस समय थोड़ा समय ज़्यादा लगता है किसान साथियों। सर्दियों के महीने में जब सर्दियां कम हो जाती हैं, टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है, फरवरी के अंत में जिस समय टेम्परेचर हमारी फसल के अनुकूल हो जाता है, उस समय हमारे किसान साथी लो टनल के कवर को हमारी फसल से हटा देते हैं और उसके कुछ दिन बाद ही हमारी फसल हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देती है। लो टनल हटाने से पहले या हटाते वक्त किसान साथियों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। इन दिनों में कई बार टेम्परेचर दिन में हाई होता है और रात में बहुत डाउन चला जाता है। अगर इसी प्रकार आपके क्षेत्र में इस प्रकार का मौसम है तो आपको ये करना है, दिन में उसको हटा देना है और रात को दोबारा से अपनी फसल को ढक देना है। इसके साथ किसान साथियों आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि फरवरी के अंत तक पाला पड़ने की आशंकाएं बनी रहती हैं, इसीलिए आपको लो टनल के कवर को पूरी तरह से रिमूव नहीं करना है। जब मौसम आपकी फसल के पूरा अनुकूल हो उस समय आपको पूरी तरीके से लो टनल को हटा देना है। उस समय किसान साथियों जब आपकी फसल मार्केट में जाती है तो खीरे की आवक बहुत कम होती है, इसीलिए भाव बहुत अच्छे होते हैं। उन दिनों दूसरे किसान खीरे को लगा रहे होते हैं और आपका खीरा मंडी में सेल के लिए जाना शुरू हो जाता है। अच्छी पैदावार और अच्छे भाव मिलने के कारण किसान साथियों को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब बात करते हैं खीरे की अगेती फसल लेने के दूसरे तरीके की। हमारे कुछ किसान साथी सर्दियों में परंपरागत खेती करते हैं या बहुत सारे किसान साथियों के पास लो टनल लगाने का बजट नहीं होता। वो किसान साथी एक बड़ी लो टनल बनाकर जनवरी के अंत में कोकोपीट ट्रे में खीरे की सीडलिंग तैयार करते हैं और जब मौसम हमारा अनुकूल हो जाता है तो उसको अपने खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इस तरीके से अगर आप खीरे की सीडलिंग तैयार करते हो तो किसान साथियों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपकी खीरे की सीडलिंग है वो छत के नीचे तैयार नहीं करनी, जो बाद में जाकर ट्रांसप्लांटिंग के वक्त आपको बहुत समस्या देगी। बहुत सारे पौधे ट्रांसप्लांटिंग के बाद खराब हो जाएंगे।
आपको प्रॉपर तरीके से एक टनल तैयार करनी है, जिसके अंदर आपके पौधों को धूप लगातार मिलती रहे। उसी के अंदर आपको खीरे की सीडलिंग तैयार करनी है। इस तरीके से भी हमारे बहुत सारे किसान साथी अपना बहुत समय बचाते हैं और खीरे की अगेती फसल लेते हैं, जिससे मंडियों में अच्छे भाव मिलते हैं और वो लाखों रुपए खीरे से कमाते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे किसान साथी परंपरागत खेती करते हैं, परंतु वो अपनी फसल के रूप में उन फसलों का चयन करते हैं जो बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं, जिस प्रकार से सरसों की खेती, आलू की खेती इत्यादि। इस तरीके से भी हमारे किसान साथी अपना बहुत समय बचाते हैं और अगेती खीरे की फसल लेने में अच्छे भाव और अच्छा पैदावार लेने में कामयाब रहते हैं। तो किसान साथियों, आप भी इस तरीके से अगर खीरे की अगेती फसल तैयार कर पाते हो तो निश्चित रूप से उस समय आपको भाव बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए लाभकारी होगी। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।